आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर यू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक की ओर से जो वैकेंसीज आउट हुई है उसके बारे में। तो आईडीबी बैंक की ओर से कौन कौन से पोस्टेस हैं जिनमें वैकेंसीज आउट हुई है और क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाला है, सारा इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे थंबनेल में जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये जो चीज़ डबल मेंशन हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, लेकिन आपको इन डेप्थ में सारा चीज़ बताऊंगा, है ना। टोटल 2100 वैकेंसीज है जिसके ऊपर वैकेंसीज आउट हुई है, कौन कौन एलिजिबल है, सारा इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर बनेगा क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा कवर अप करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स फॉर द डिले, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है ना। तो एडवर्टीजमेंट नंबर की अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे, ओके सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पर अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट नंबर की, तो एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे होंगे 10/2023-24 के लिए। रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैम यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे वैकेंसी आउट हुई है ग्रेड ओ के लिए। देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है जिसमें सेल्स एंड ऑपरेशंस एसी मतलब ESO। ओके सो यहाँ पर दो वैकेंसीज हैं जिनमें वैकेंसीज आउट हुई है, एक तो हो गया जैम के लिए और दूसरा हो गया ESO के लिए। तो आई होप आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि वैकेंसीज कौन से पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज आउट हुई है। आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ओके सो आगे बढ़ते हुए जैसे यहाँ पे हम लोग देखना चाहें जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वैकेंसीज डिटेल की बात करें तो देखिए जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 800 पोस्टेस हैं। आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज प्लीज़ यहाँ पर वैकेंसीज देख लीजिएगा। देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव्स में जिसमें सेल्स एंड ऑपरेशंस का है तो इसमें टोटल 1300, यानी कि ये जो ESO वाली वैकेंसीज है इसी में सबसे ज़्यादा आपको नंबर जो है पोस्टेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके यहाँ पे आप लोग कैटेगरी वाइज प्लीज़ यहाँ पे पोस्ट को एनालिसिस कर लीजिएगा और कोई चीज़ें अगर समझ नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर मेरे साथ अपना जो भी डाउट्स है वो शेयर करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो जैसे कि 800 वैकेंसीज है, देन उसके बाद 1300 वैकेंसीज है। तो देखिए ये जो कुछ भी चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना, आप लोग इसको यहाँ जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। तो देखिए कई बार क्या होता है पोस्टेस में जो पदों की संख्या होती है उसमें कई बार आपको वृद्धि या फिर कमी देखने को मिल जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है या फिर डिक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होने के चांसेस हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशन या फिर अथॉरिटी है वो आईडीबीआई बैंक अपने पास सारा रिजर्व मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन अथॉरिटी को अपने पास रिजर्व रखती है। तो कुछ भी चेंजेस होगा तो इसके लिए यहाँ पे ये जिम्मेदार रहेगी, यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स को अच्छे से देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट थिंग क्या हो जाता है, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो काउंट किया जाएगा वो नवंबर, है ना, 1 नवंबर 2023 के हिसाब से काउंट किया जाएगा, जिसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया जैसे कि एज हो गया, देन उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और एडवर्टीजमेंट डेट की अगर बात करें तो 22 नवंबर 2023 को इसका जो अपडेट्स वगैरह आ गया था और अभी तक इन्होंने मान लो जैसे फॉर्म अप्लाई होता है तो उसमें जो करेक्शंस वगैरह होना है या फिर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन उसके लिए डेट इन्होंने मेंशन नहीं किया है। बाकी यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई वगैरह का हम लोग बात करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई वगैरह और रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पर जो 22 नवंबर है ना, 22 नवंबर 2023 से इसमें ऑनलाइन अप्लाई वगैरह होना स्टार्ट हो गया है और इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर 2023 को है। तो ध्यान रखिएगा डेट्स को। और मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्लेट ज़रूर बना रहा हूँ, कुछ दिन ऑलरेडी मतलब ये जो वैकेंसीज आउट हो चुकी है तो मैं थोड़ा स्लेट ज़रूर बना रहा हूँ। देन यहाँ पर देखिए और साथ ही साथ जो फीस पेमेंट वगैरह करने का जो भी डेट है ना, लास्ट डेट, वो भी ऑनलाइन मोड में आप लोग करेंगे और उसका भी सेम डेट रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट के बारे में, है ना, यहाँ पर जिन्होंने अभी तक जो आईडीबीआई बैंक ने जो अपने ऑफिशियल जो यहाँ पर क्या बोले PDF में जो मेंशन कर रखा है
तो उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो जेएससी का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो 31 दिसंबर यानी कि संडे को होगा। देन उसके बाद क्या है, आपका जो एग्जीक्यूटिव का है तो उसका एग्जामिनेशन आपको 30 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा सैटरडे को, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव का जो वैकेंसीज का जो ऑनलाइन टेस्ट है ना, सीबीटी होगा, तो वो जो है आपको दिसंबर में देखने को, मतलब 30 दिसंबर को, और जो जेएसए का जो जैम का जो पेपर है वो आपको 31 दिसंबर को देखने को मिलेगा। देखिए फॉर चूंकि ये टेंटेटिव है, संभवतः ये डेट है, तो इसमें किसी प्रकार का चेंजेस वगैरह होता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करते रहिएगा, या फिर इसके रिगार्डिंग कोई नई अपडेट्स आएगी तब तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे मैंने कहा है कि जो भी जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया, एक्सपीरियंस वगैरह हो गया, तो वो बेसिकली 1 नवंबर 2023 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कौन सा पैरामीटर सेट कर रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप चाहे जैम के लिए अप्लाई करें या फिर ईएसओ के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए दोनों के लिए एज है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो इसके हिसाब से जो मिनिमम एज है वो 20 साल रहने वाला है, और मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 साल का रहने वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिस्क्राइब भी कर दिए कौन से डेट से किस डेट से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और कौन से डेट के बाद आपका बर्थ नहीं हुआ होना चाहिए। तो दोनों में यहाँ पे इन्होंने इसको मेंशन कर रखा है। देन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में देखिए सबसे फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें जेम के लिए तो देखिए बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 60%। तो देखिए किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो कंडीशंस हैं। एक और कंडीशंस क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरीज बिलोंग करते हैं, जनरल और ओबीसी हैं, तो आपका जो परसेंट है वो मिनिमम 60% होना चाहिए। और अगर आप एसटी और पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद अगर आप ईएसओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी डिसिप्लिन में, है ना, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको क्या है, आपको ग्रेजुएट कंप्लीट करना होगा, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक डिसिप्लिन में, तब आप आराम से इसमें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ का और ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, है ना, ख़ास तौर पे क्या ध्यान रखिएगा, तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कई बार क्या होता है ना, किन्हीं सब्जेक्ट किसी डिसिप्लिन में आपको केवल डिप्लोमा मिलता है, तो आपको ध्यान रखना होगा डिप्लोमा यहाँ पर मतलब क्वालिफाइंग के लिए नहीं है। अगर आप केवल आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं है, इन्होंने यहाँ पर साफ मेंशन कर रखा है। ओके, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर भी इन्होंने देख पाएंगे लिखा है कि passing only a diploma course will not be considered as qualifying the eligible criteria। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास केवल और केवल डिप्लोमा है तब आप इसमें एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ इन्होंने और अच्छे से प्रिस्क्राइब कर रही है। देखिए यहाँ पर जो भी आपका जैसे कि सिलेक्शन वगैरह होता है तो जो नंबर्स होती हैं, मतलब यानी कि अगर आप इसमें अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो देखिए कोई कैंडिडेट से जो अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर देखिए जैसे कि जनरल ओबीसी वालों को कितना मांगा गया है 60%। तो 60% में यहाँ पर जो पॉइंट है तो पॉइंट का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहने वाला है, तो आप लोग उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका 59.99 है फिर आप यहाँ पे इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर जब भी आप अपना परसेंटेज कैलकुलेशन करें या फिर मेंशन करें तो अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपका कैलकुलेशन जो आपका कैलकुलेटेड जो परसेंटेज है वो यहाँ पर जो, क्योंकि आपको डेसिमल में भी यहाँ पर मेंशन करना है दशमलव में, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली सैलरी के बारे में, है ना, तो सैलरी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपने जैम के लिए यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो सिलेक्शन के बाद देखिए यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं। बेसिकली सैलरी जो है 6.14 लाख से लेकर 6.50 लाख तक रहने वाला है। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो इसका नोटिफिकेशन उसको रीड ज़रूर करिएगा, सारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साथ मिल जाएगा। ओके, बाकायदा कमेंट सेक्शन में जाके भी उसको चेकआउट कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको पिन अप किया हुआ जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। देन यहाँ पे देखिए जो भी एनुअल इंक्रीमेंट होता है या फिर जो भी चीज़ें वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा। देन उसके बाद वो सारा चीज़ जो भी
क्या बोलना चाहिए, जो भी आपका परफॉर्मेंस का जो पैरामीटर्स होता है वो बेसिकली आपके परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर बेस्ड रहने वाला है। बाकी आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा दूसरा पोस्ट आता है ईएसओ के लिए, तो ईएसओ के लिए यानी कि एग्जीक्यूटिव्स के लिए, तो उसमें देखिए आपका जो सैलरी बेसिकली यहाँ पे रहने वाला है, तो फर्स्ट ईयर में आपको सैलरी 29,000 दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। देन उसके बाद आपकी जो सेकेंड ईयर से मतलब सेकेंड ईयर में आपको बेसिकली 31,000 सैलरी पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप लोग इसको गैदरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे और सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि एचआरए हो गया, डीए हो गया, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो मेंशन है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप सभी को इत्मीनान से चीज़ें समझ आई होंगी। कोई किसी चीज़ को लेके आपके मन में कोई भी छोटा सा भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए सबसे पहले तो आपको ओटी यानी कि ऑनलाइन टेस्ट दिलाना होगा। ऑनलाइन टेस्ट में जितने कैंडिडेट पास होते हैं उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ओटी दोनों क्लियर हो जाता है फिर उनको लास्ट स्टेज में यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं और लास्ट में आपको सबसे लास्ट में आपको दिलाना होगा PRMT, यानी कि ये होता है प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट। यानी कि अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए तो यहाँ पे 4 लेवल आपको या फिर 4 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होना है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स के लिए, तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट दिलाना होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद आपका यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली इसमें 3 है, मैंने बताने में मेरी से गलती होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसमें 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट में आपको ऑनलाइन टेस्ट दिलाना पड़ेगा, देन दूसरे में फिर दूसरा स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और जो थर्ड वाला होता है प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट PRMT। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं उसमें 4 स्टेजेस हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हुए अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह से आता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 सेक्शंस है जिनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। देन उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, और यहाँ पे जनरल हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक, बैंकिंग, IT सेक्टर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर हो जाता है टोटल कितने, टोटल यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे तो टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 200 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और यहाँ पर टोटल जो टाइम है वो 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, ये जो वैकेंसीज के अपडेट है और एग्जामिनेशन मोड की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पर जो है पेपर देखने को मिलेगा। तो ये मत घबराइएगा कि बैंक की वैकेंसीज है तो केवल और केवल जो कैंडिडेट इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम से होते हैं वही या फिर जो इंग्लिश में पेपर ही आएगा, ऐसा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको पेपर देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक और जो हर एक क्या बोलना चाहिए एस्पिरेंट्स या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके जहन में होता है कि यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन का मोड है, जो एग्ज़ामिनेशन कराया जाएगा, क्या उसमें रॉन्ग आंसर का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है या फिर पेनल्टी उनको पेमेंट करना होता है। तो हाँ बिल्कुल भाई, इसमें भी आपको 1/4 का माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा अगर आपने 4 ऑप्शन 4 आंसर 4 क्वेश्चंस को गलत कर रखा है तो उसमें से फिर आपको जो एक सही वाला 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिएगा ताकि ऐसा नौबत आपके सामने में या फिर ऐसा चीज़ें आपको फेस करना ना पड़े। ओके, सो आई होप आपको ये जो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर है ये भी आपको समझ आया होगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते तो उसके बदला किसी प्रकार का आपका मार्क्स जो है काटा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। तो
रिलैक्सेशन के लिए देखिए जो कैटेगरी में आते हैं कैंडिडेट्स उनको तो आराम से रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और OBC जो कैंडिडेट्स होते हैं नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का। और इसके अलावा जो PWBD से बिलोंग करते हैं उनको भाई यहाँ पर 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो कैंडिडेट एक सर्विसमैन होते हैं और यहाँ पर जो भी और सारी चीज़ें हों उनको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जैसे कि मैंने कहा एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने इसको मेंशन कर रखा है, तो आई होप और मेरे ख्याल से इसको और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ पे आप लोग इसको और अच्छे से या फिर हो सके तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आता फिर उसके लिए आपका भाई जिंदा है, मैं उसका आपके जो भी सुझाव और सवाल होते हैं उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर करूँगा। तो ये दोनों चीज़ें रहीं। अब यहाँ पर और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैंक की वैकेंसीज है। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर लिटरेसी में क्या होता है, आपको कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज है वो आनी चाहिए। और बैंक आप लोगों से ऐसा ही एक्सपेक्ट करके चलता है क्योंकि बैंक में अधिकतर आजकल काम जो आप लोग देख पा रहे होंगे डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो फिर कंप्यूटर में बेसिकली वर्क आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी की, तो देखिए मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी क्यों कहा, क्योंकि सारे जो फीस का मोड है वो ऑनलाइन मोड आपको ही पेमेंट करना होगा। तो इसको देख लीजिए। तो देखिए जो कैंडिडेट SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं है ना, उनको 200 रुपये का जो इंटीमेशन चार्ज होता है वही देना होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट बाकी जैसे अदर कैंडिडेट्स हो गए अदर कैटेगरी के, जैसे OBC हो गया, जनरल हो गया, EWS हो गया, तो उनको यहाँ पर क्या है 1000 का फीस देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी। ओके, साथ ही साथ जो इंटीमेशन चार्ज होता है वो, तो दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा जैसे अगर आप इसमें फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं, आप किसी भी अपना जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग या फिर जो रुपए वीज़ा कार्ड होता है, आप उनका आसानी से यूज़ करके आप इसके फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ आप लोग जॉब्स फॉर यू चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और कोई भी और दिक्कत वगैरह होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।